नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वॉइस किसको कहते हैं। वॉइस एक वर्ब का रूप होता है जो हमें ये बताता है कि किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट उस काम को सक्रिय रूप से करता है, तो हम उसको कहते हैं वॉइस। यानी वॉइस एक वर्ब का रूप होता है जिससे ये पता चलता है कि किसी काम को करने वाला उस काम में सक्रिय रहता है। और एक्टिव वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी क्रिया को खुद करता है तो हम उस सेंटेंस में को कहते हैं कि जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में है। और जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्रिया का संपादन स्वयं नहीं करता, किसी काम को स्वयं नहीं करता, बल्कि क्रिया जो काम है ठीक उसी पर संपादित होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। सिंपल भाषा में समझे तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो अब हमें पढ़ना है ये, जैसे आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, आई टीच इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में एजेंट बन जाता है, बाई लगाकर उसको लिखते हैं, और और हर वर्ब के बाद बाई नहीं लगता है, ये आगे बढ़ेंगे। और जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। तो अब हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। जो पहला टॉपिक वो है, जो पहला बात ये है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं और उसको हम नंबर, पर्सन और वर्ब के टेंस के अनुसार रखते हैं। अब एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलकर पैसिव वॉइस में लिखते हैं। अब ये तीन चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर प्रोनाउन है तो उसको हमें ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है, जैसे ये आई, वी, यू, शी, ही, दे, ये सब रहता है तो इसका हम ऑब्जेक्टिव केस बना लेते हैं, ये नॉमिनेटिव केस में रहते हैं। और जो इंग्लिश है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया है। और इज ही क्यों लगा है, इसके रीजन को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इज, एम आर, वाज, वर, हैज़, हैव कब लगेगा। तो जो पहला टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस हो तो उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो रूल फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रूल फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो इसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस, अब सब्जेक्ट को हमें जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है, जैसे इज, एम, आर प्लस वीक 3 प्लस अदर वर्ड्स। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है वो इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो जो इसका एक जो फर्स्ट एग्जांपल है वो देख लेते हैं, जैसे मयंक टीचेस इंग्लिश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस है। और इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो हो जाएगा इंग्लिश। अब इस तीनों में से एक लिखेंगे हम, इज। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमें इज लिखना है। आई रहता तो एम लिखते, प्लूरल रहता तो आर लिखते। इंग्लिश इज। अब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म TAUGHT, इंग्लिश इज टॉट, फिर बाय मयंक, इस तरीके से बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस। अब दूसरा सेंटेंस है, जैसे सी लव्स मी, इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे आई। अब इसके अनुसार हमें लिखना होगा एम, इस लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड, फिर बाई। सी का हमें ऑब्जेक्टिव किस लिखना होगा, हर। अब जब हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आई, यू, ही, सी, दे, वी। आई का कर लेंगे मी, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर, दे का देम, वी का अस हो जाएगा। ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो वर्ड हैं, यानी अगर आई रहेगा तो मी कर लेंगे, यहाँ यू रहेगा तो बाई यू कर लेंगे, यहाँ पे ही रहेगा तो बाई हिम कर लेंगे, यहाँ सी रहेगा तो बाई हर कर लेंगे, यहाँ दे रहेगा तो बाई देम कर लेंगे, यहाँ वी रहेगा तो बाई अस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। ये तो जो है कि असर्टिव सेंटेंस थे। अब इनका नेगेटिव कैसे बनेगा, जैसे तीसरा सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस का ले लेते हैं, से ही। और एक बात ये भी है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम जो है कि ट्रांजिटिव वर्ब का, सकर्मक क्रिया का ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्म न हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। एक इंपरेटिव सेंटेंसेस का आप एक्टिव वॉइस पैसिव बनाते हैं, वो आगे सीखेंगे हम लोग। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो उसको हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ही डज नॉट रीड न्यूज़ पेपर, ये बातें याद रखनी है। तो इसका जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो न्यूज़ पेपर इज नॉट रेड बाय हिम, ये हो गया नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव देख लेते हैं, डू यू ईट राइस। अब राइस एक सिंगुलर में, एक राइस जो है कि मटेरियल नाउन है, तो उसको हम इज लगा लेंगे इसके लिए, इज राइस। यहाँ जो डू है यू के अनुसार लगा है, तो यहाँ पे आर लिखने की कोशिश नहीं करना है आपको। जो आर इज एम आर लगेगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो इज राइस ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म, बाय यू का यू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब पांचवा एक WH टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। When do you cut plants? अब ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट ले लेंगे। उसके पहले हमें when को, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे पहले ही लिखना होता है।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में व्हेन, अब हमें डू हटा देना है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब लेना है वो प्लांट्स का लेना है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा इज एम आर में से। व्हेन आर प्लांट्स, कट का थर्ड फॉर्म कट, व्हेन आर प्लांट्स कट बाई यू को यू लिख देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। बस ध्यान रखना है ये कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में एजेंट यानी ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। और वे जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।